गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर सरकार ने लगाया 10,000 रुपए का जुर्माना। अब गाड़ी चलाते समय जो लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा सकती है। पहले इस कानून को रद्द करने के लिए जुर्माना मात्र 500 रुपए था। संभल जिले में व्यापारी की 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। 2 बाइक सवार पुरुषों ने 60 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी और उसका बैग लेकर भाग गए, जिसमें 1 लाख की नकद थी। घटना के बाद 2 लोगों ने बैग छीनने की कोशिश की, जिसमें शर्मा को हिरासत में ले लिया गया। बाकी अपराधियों को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। अलीगढ़ में 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ कोरोना के मामले सामने आए। पिछले 24 घंटों में अलीगढ़ में 79 नए कोरोना मामले की पुष्टि हुई। मरने वालों की संख्या 27 तक पहुंच गई, जबकि इस बीमारी के संपर्क में आने वाले लोगों की संख्या 1400 से अधिक हो चुकी है। IIM कलकत्ता 10 अगस्त से नए 2 साल के MBA बैच के लिए ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करेगा। लगभग 480 छात्र 10 अगस्त से IIM कलकत्ता के रूप में अभ्यासी कक्षाओं में शामिल होंगे। 2020-2022 के बैच के लिए अपनी कक्षाएं डिजिटल रूप से शुरू करेंगे। चल रही महामारी में IIM कलकत्ता को देखते हुए साक्षात्कार ऑनलाइन आयोजित किया। IIT मद्रास न्यूज वेरेबल्स ने कोविड-19 ट्रैकर लॉन्च करने के लिए $3 मिलियन जुटाए हुए धन से IITian इस साल अगस्त तक नए पहनने योग्य मास्क लॉन्च कर सकेंगे। ये डिजिटली वेयरेबल मास्क दिखने से पहले ही कोविड-19 लक्षणों को पता लगाने की क्षमता रखते हैं। छह शहरों से कोलकाता जाने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना वायरस मामलों में वृद्धि के बीच दिल्ली और मुंबई सहित 6 शहरों से घरेलू उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। पहले ये प्रतिबंध 6 अगस्त तक था, जो अब 15 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। आधिकारिक समय सीमा के एक दिन पहले प्रियंका ने सरकार का बंगला खाली कर दिया। कांग्रेस सचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने निकाले गए नोटिस की सीमा समय से एक दिन पहले गुरुवार को अपना लोधी एस्टेट हाउस आवंटित कर दिया। प्रियंका गांधी ने 1 जुलाई को इस आधार पर आवास खाली करने के लिए कहा था कि वह पात्रता के लिए अयोग्य है। कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश और बंगाल भारत में नए कोविड-19 हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं। सभी 4 राज्यों में कथित तौर पर सकारात्मकता 10% से अधिक है, जो कि लॉकडाउन को आराम देने के लिए असुरक्षित माना जाता है। दिल्ली ने सकारात्मकता दर में 15% से 6% तक की उल्लेखनीय कमी दिखाई है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के नेशनल हाईवे में भूमिखलन। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग में भूमिखलन से यातायात बाधित हो गया। मार्ग को साफ करने के लिए ऑपरेशन चल रहा है। मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार CRPF जवान। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में CRPF के जवान को एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। महिला ने जवान के खिलाफ शिकायत दर्ज की और उसके बाद उसकी पहचान की। मामले की जांच जारी है। ट्रंप ने 2020 में अमेरिकी चुनाव में देरी का सुझाव दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव को स्थगित करने का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि डाक मतदान में वृद्धि हुई है और धोखाधड़ी और गलत परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने वोटिंग में जब तक देरी के लिए बोला जब तक लोग ठीक से और सुरक्षित रूप से वोटिंग नहीं कर सकेंगे। रशिया ने 10 अगस्त से पहले कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने की योजना बनाई है। रूस ने 2 सप्ताह से कम समय में 10 अगस्त तक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बनने की योजना बनाई है। टीके का पहला परीक्षण स्वास्थ्य कार्यकर्मियों पर किया जाने वाला है। रूसी टीके को अभी दूसरे चरण का परीक्षण पूरा करना बाकी है। भूकंप से सैन फर्नांडो घाटी हिल गई। गुरुवार को सुबह 4:30 बजे से पहले ही दक्षिणी कैलिफोर्निया के सैन फर्नांडो घाटी में 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स आए, हालांकि किसी नुकसान की सूचना नहीं मिली। मॉस्को में 3 बहनों ने अपने पिता की हत्या कर दी। 3 बहनों ने यौन, शारीरिक और भावनात्मक शोषण के बाद अपने पिता की हत्या कर दी। 3 लड़कियां अब अपने पिता के खिलाफ हत्या के आरोपों का सामना कर रही हैं। अमेरिका में 19वें सप्ताह के लिए बेरोजगारी का दावा 1 मिलियन से अधिक है।
यूएस कार्यकर्ताओं ने पिछले सप्ताह 1.43 मिलियन बेरोजगारी के दावे दर्ज किए हैं। दूसरे सप्ताह में अमेरिका का आर्थिक उत्पादन 9.5% गिर गया, जो कि अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड गिरावट है, जो कि 32.9% की वार्षिक दर में गिरावट है। Like, share and subscribe our channel and follow us for more updates on our social media handle.